अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं? सब ठीक ठाक हैं। आज हम लास्ट लेक्चर करेंगे ऑक्सीडेशन का, 11th लेक्चर, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अल्डिहाइड्स और कीटोन्स, डियर स्टूडेंट्स, अल्डिहाइड्स और कीटोन्स जब ऑक्सीडाइज होंगे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स में तब्दील होंगे। अल्डिहाइड्स का ये जी कि अल्डिहाइड जितने कार्बन वाला अल्डिहाइड होगा उतने ही कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो मिलेगा। लेकिन कीटोन्स के केस में कार्बोक्सिलिक एसिड का मिक्सचर भी मिल सकता है और जितने कार्बन वाला कीटोन होगा उससे आधे कार्बन वाला, हाफ कार्बन वाला जो है वो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। या जितने कार्बन वाला कीटोन होगा, और नंबर वाला कीटोन होगा, तो हमें जो है जी मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो भी मिल सकता है। अल्डिहाइड्स आर इजीली ऑक्सीडाइज्ड बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अल्डिहाइड्स आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, चाहे वो उनके लिए वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी उनको ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड में तब्दील कर सकते हैं। Mild oxidizing agents like tolerance agent, Fehling solution, and Bendix solution, these are mild oxidizing agents which can oxidize aldehydes to carboxylic acids. लेकिन जो strong oxidizing agents हैं वो aldehydes को भी ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट। इस रिएक्शन में हम देखते हैं कि ये पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये इस अल्डिहाइड, जो कि अल्डिहाइड का ये जनरल फार्मूला लिखा हुआ है, ये इसको ऑक्सीडाइज करेंगे और कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है इसके दरमियान में ये ऑक्सीजन एटम ऐड हो जाएगा, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये बन जाएगा। ये ऑक्सीजन एटम जो है वो आएगा कहाँ से? पोटेशियम डाइक्रोमेट, सल्फ्यूरिक एसिड आपस में रिएक्ट करेंगे, एटॉमिक ऑक्सीजन लिबरेट होगा और ये एटॉमिक ऑक्सीजन इस कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करके इसके दरमियान बॉन्ड बना लेगा। तो इस तरह ये अल्डिहाइड जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड में तब्दील हो जाएगा ऑक्सीडाइज होने के बाद। अच्छा जी, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स। Strong oxidizing agents which are used to oxidize ketones into carboxylic acids are potassium dichromate, sulfuric acid mixture, potassium permanganate, sulfuric acid mixture और concentrated nitric acid। यहाँ पे हम एक रिएक्शन है जिसमें कीटोन्स जो है वो पोटेशियम डाइक्रोमेट, सल्फ्यूरिक एसिड इसको ऑक्सीडाइज करेगा और ये 3 कार्बन वाला जो है वो कीटोन है, जिससे हमें मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड एसिटिक एसिड और 1 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मिक एसिड में मिलेगा आफ्टर द ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेनॉन एसीटोन। अच्छा जी, ये हमारे पास अब नेक्स्ट जो कीटोन है ये 4 कार्बन वाला कीटोन है और इसका IUPAC नेम है ब्यूटेनॉन। ठीक है जी, और इसको भी पोटेशियम डाइक्रोमेट, सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है इसको ऑक्सीडाइज करेगा और ये इवन नंबर कीटोन है, तो जितना इवन नंबर वाला कीटोन होगा उससे हाफ नंबर वाले कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड्स आपको मिलेगा। तो 4 कार्बन वाला कीटोन जो है जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो 2 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड्स के 2 मॉलिक्यूल यानी एसिटिक एसिड के या एथेनोइक एसिड्स के हमें 2 मॉलिक्यूल जो है वो मिलेंगे। नेक्स्ट है जी बायर्स-विल्जर ऑक्सीडेशन। बायर्स-विल्जर ऑक्सीडेशन जो है ये एरोमेटिक कीटोन्स को ऑक्सीडाइज करने के लिए ये रिएक्शन जो है वो ये तरीकाकार इस्तेमाल होगा। इसमें हमारे पास ये कीटोन है एसीटोफिनॉन, जो कि एक एरोमेटिक कीटोन है और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं पर एसिटिक एसिड। पर एसिटिक एसिड एसीटोफिनॉन को ऑक्सीडाइज करके फिनाइल एसीटेट और एसिटिक एसिड यानी फिनाइल एसीटेट इज एन एरोमेटिक एस्टर और ये कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड्स में इनको तब्दील कर देगा। मैकेनिज्म ऑफ बायर-विल्जर ऑक्सीडेशन। इसमें ये फर्स्ट स्टेप में ये दोनों रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, फिनाइल एसीटेट और पर एसिटिक एसिड। इसमें जो फिनाइल एसीटेट का ये कार्बोनाइल ग्रुप है इसका पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन पे बॉन्ड टूटने के बाद ये बॉन्ड टूटने के बाद पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसी तरह
यहाँ से ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा और ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे। ये बॉन्ड टूटने के बाद ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ से प्रोटॉन निकलेगा। जैसे ये प्रोटॉन निकलेगा, ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स की मदद से इस प्रोटॉन के ऊपर अटैक करेंगे और ऑक्सीजन प्रोटॉन बॉन्ड बन जाएगा, यानी ये OH यहाँ पे ये बन जाएगा। और जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, इस ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज और ये बॉन्ड टूटने पे इसका पॉजिटिव चार्ज। ये ऑक्सीजन अपने नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक क्लोर की मदद से इस कार्बन पे अटैक करेगा और पॉजिटिव कार्बन पे ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बन जाएगा। ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बन गया और ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा जी, इसका सेकंड स्टेप में हम देखते हैं जी कौन से बॉन्ड जो ब्रेक होते हैं, कौन से बनते हैं। इसमें जो है ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो, ये दोनों ऑक्सीजन के दरमियान ये जो बॉन्ड है उसमें ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे, यानी ये एसीटेट आयन जो है, एनायन जो है, ये हमें मिल जाएगा। एसीटेट आयन मिलेगा ऑक्सीजन पे, ये नेगेटिव चार्ज, ये एसीटेट आयन हमें मिल गया इस बॉन्ड पे ब्रेक होने के बाद। ये अच्छा जी, जैसे ही ये एसीटेट आयन बना, इलेक्ट्रॉन पे शिफ्ट हुए, इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज और ये कार्बन ऑक्सीजन, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हुआ, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए इस कार्बन पे, फिनाइल के कार्बन पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए और ये वाला कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इस ऑक्सीजन पॉजिटिव पे अटैक करेगा और इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के दरमियान ये बॉन्ड बन जाएगा, ऑक्सीजन कार्बन ये वाला बॉन्ड बन गया। अच्छा जी, अब ये जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये लोन पेयर जो ऑक्सीजन का है ये इधर शिफ्ट होगा, यानी कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान यहाँ पे पाई बॉन्ड डेवलप हो जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग की वजह से इसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल और इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये पाई बॉन्ड बन गया और ये एसीटेट रेडिकल इन सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में सिंपल प्रोटॉन शिफ्टिंग है और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा और प्रोटॉन यहाँ से निकलेगा, रिलीज होगा। जैसे ही प्रोटॉन निकला, इस ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स की मदद से इस प्रोटॉन पे अटैक किया और हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड बन जाएगा। इस तरह हमारे पास जो हमारे फाइनल प्रोडक्ट्स हैं, फिनाइल एसीटेट और एसिटिक एसिड। ये CH4 है, ये गलती से यहाँ पे लिखा गया है, ये CH3 होगा, CH3 3.1 एसिटिक एसिड। अच्छा जी, साइक्लिक कीटोन्स गिव साइक्लिक एस्टर्स विच आर कॉल्ड लैक्टोन्स। साइक्लिक कीटोन जो है वो पर एसिटिक एसिड या पर ऑर्गेनिक एसिड्स, साइक्लिक कीटोन, ये हेक्सेनोन है, इनको जब ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये तब्दील हो जाएंगे साइक्लिक एस्टर्स में। ठीक है जी, तो ये साइक्लिक एस्टर्स में तब्दील हो जाएंगे, विच आर कॉल्ड लैक्टोन्स। इसको हम लैक्टोन्स कहेंगे, इन जनरल इनको लैक्टोन्स कह देते हैं, साइक्लिक एस्टर्स को। ऑक्सीडेशन ऑफ सिस्टम कंटेनिंग नाइट्रोजन, यानी ऐसे कंपाउंड जिनमें नाइट्रोजन है उनकी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऑफ एनिलीन, एनिलीन जो है इसको ट्राइफ्लोरो पर एसिटिक एसिड एनिलीन को ऑक्सीडाइज करके नाइट्रोबेंजीन में तब्दील कर देगा। एनिलीन का जो हाइड्रोजन है, यहाँ से 2 हाइड्रोजन एटम निकलेंगे और इसकी जगह ऑक्सीजन एटम जो है वो आ जाएंगे, यानी नाइट्रोबेंजीन जो है वो बन जाएगा। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यहाँ से हाइड्रोजन निकलेंगे और ऑक्सीजन ऐड होगा, यानी अमाइन ग्रुप जो है ये नाइट्रो ग्रुप में तब्दील होगा बाय द ऑक्सीडेशन प्रोसेस और इस तरह एनिलीन जो है वो नाइट्रोबेंजीन में तब्दील हो जाएगा। यहाँ पे भी ये हमारे पास डाइनाइट्रो एनिलीन है और डाइनाइट्रो 2,4 डाइनाइट्रो एनिलीन, इसको भी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स डाइक्लोरोमीथेन या ये ट्राइफ्लोरो पर एसिटिक एसिड जो है ऑक्सीडाइज करेंगे और ऑक्सीडाइज में यही अमाइनो ग्रुप जो ऑक्सीडाइज होगा और अमाइनो ग्रुप ऑक्सीडाइज होके नाइट्रो ग्रुप में तब्दील हो जाएगा।
इसी तरह हमारे पास ये एक और ये सिस्टम है जो नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दैट इज फिनाइल हाइड्राजीन। फिनाइल हाइड्राजीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन एलिमेंट भी मौजूद है। अच्छा जी, यहाँ पे जो इसको ऑक्सीडाइजिंग करने वाली जो चीज़ है वो क्यूप्रिक आयन है। क्यूप्रिक आयन जो है वो किसी भी कंपाउंड से हाइड्रोजन को निकालने की सलाहियत रखते हैं और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो फिनाइल हाइड्राजीन से यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक हाइड्रोजन जो क्यूप्रिक आयन जो है वो रिमूव करेगा और इस फिनाइल हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करेगा। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जैसे यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, इन दोनों नाइट्रोजन के दरमियान फिर हाइड्रोजन निकलने की वजह से डबल बॉन्ड डेवलप हो जाएगा। ये एक अनस्टेबल स्ट्रक्चर बनेगी जिससे फ़ौरन ही नाइट्रोजन जो है वो रिमूव होगा और ये कंपाउंड जो है अनस्टेबल कंपाउंड इंटरमीडिएट ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी नाइट्रोजन निकलने के बाद ये बेंजीन में तब्दील हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास ये एक और नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दैट इज हाइड्राजीन। हाइड्राजीन जो है इसको भी क्यूप्रिक आयन ऑक्सीडाइज करेगा और इससे भी हाइड्रोजन आइटम जो है वो हाइड्राजीन से एक हाइड्रोजन आइटम यहाँ से भी क्यूप्रिक आयन निकालेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकालेगा और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगी, दैट इज ऑक्सीडेशन, और इन दो नाइट्रोजन के दरमियान डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और ये एक प्रोडक्ट बन जाएगा जिसको इमाइन कहेंगे, इमाइन, IMIN। तो इस तरह ये हमारा ऑक्सीडेशंस के जो रिएक्शंस हैं जो हमने मिल्क में करने हैं ऑक्सीडेशन, ये सारा हमारा कंप्लीट हो गया। दैट इज एंड ऑफ टुडेज लेक्चर।